सभी को झारखंडी जोहार, नमस्कार। मैं यशवंत कुमार, आप देख रहे हैं बदलेंगे झारखंड। क्या कभी आपने गौर किया कि बड़का गांव में आखिरकार इतने नए नए बैंक क्यों खुल रहे हैं? और क्या कभी आपने सोचा कि आखिरकार बैंक इतना खोलने की क्या आवश्यकता पड़ी और अभी तक बड़का गांव में कितने बैंक खुल चुके हैं? मैं आपको थोड़ी सी जानकारी मैं आज देना चाहूँगा और मैं आपको बताना चाहूँगा और आप सभी लोगों को सख्त करना चाहूँगा, क्योंकि आपके साथ कहीं धोखा ना हो जाए। आप बैंकों में पैसा जमा करते हैं, लेकिन बड़का गांव में खास करके इतने सारे जो बैंक खुल रहे हैं वो भी प्राइवेट बैंक। क्या वो प्राइवेट बैंक आपके पैसे को सुरक्षित रखेंगे? और क्या इतने सारे बैंक खुलने का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है? क्या कभी आपने सोचा? क्या आपके मन में कभी आया और क्या आपने काउंट किया कि बड़का गांव में अभी तक कितने बैंक खुल चुके हैं? और वर्तमान समय में अभी देखा जाए तो नए नए बैंक इसी वर्ष, पिछले वर्ष अगर देखा जाए 2024 में, तो बहुत सारे बैंक खुले हैं। शुरुआत के दिनों में अगर हम बात करें तो उस समय बैंक ऑफ इंडिया, जो कह सकते हैं कि सबसे शुरू से परिचालन करते आ रही है। उसके बाद एसबीआई आया। उसके बाद साथ साथ में देखा जाए तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का कहे कि वो रहा। लेकिन इन तीनों बैंक के अलावा और भी बैंक अभी खुले हैं बड़का गांव में। आप काउंट नहीं किए होंगे, लेकिन मैं आपको दर्जनों भर में आपको आज काउंट करवाने वाला हूं और आपको सचेत करने वाला हूं कि आप सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। क्योंकि इतने सारे बैंकों का खुलने का एक उद्देश्य जरूर है, एक मकसद जरूर है। क्योंकि आप बैकग्राउंड को अगर आप समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं सबसे पहला उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा कि आज जो इतने सारे बैंक खुल रहे हैं उसका सीधा सीधी उदाहरण है कि जो एनटीपीसी जो कंपनी है और जो भी त्रिवेणी सैनिक जो कंपनी है वो घर लोगों को विस्थापित कर रही है। और उस विस्थापित के कारण से पैसे लोग कहाँ रखेंगे? पहला सवाल। पैसे आपको मिलेंगे बहुत सारे, हो सकता है किसी को 10 लाख मिले, किसी को 20 लाख मिले, किसी को 30 लाख मिले, हो सकता है किसी को करोड़ों रुपए मिले। आप उस पैसे को कहाँ रखेंगे? आप बैंक जाएंगे, बैंक में पैसा जमा करेंगे। लेकिन कौन सा बैंक? अभी आपके सामने दर्जनों बैंक आ चुके हैं बड़का गांव में। आप कौन से बैंक पर अपना पैसा रखोगे? और जो ये बैंक जो नए नए खुले हैं उसका भी तो कुछ मकसद होगा, उसका भी तो कुछ उद्देश्य होगा, जो आज यहाँ पे एक ब्रांच लेकर के बैठ गए हैं। बैंकों को पता है कि आपके पास पैसा आने वाला है और आप कहीं ना कहीं जमा करने वाले हैं। इस कारण से आज दर्जनों बैंक खुल चुके हैं बड़का गांव में। आप सतर्क हो जाइए, सचेत हो जाइए। क्या हो सकता है, मैं आज के इस वीडियो में बात करता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दर्जनों बैंक यहाँ पर बड़का गांव में खुल चुके हैं। मैं एक बार मैं चाहूँगा कि आपको सभी बैंकों का नाम बता दूं कि कौन कौन से बैंक हैं जो अभी खुल चुके हैं बड़का गांव में। तो सबसे पहले है बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद अगर हम बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक, जो ये चौराहे पे ही है, मुख्य कह सकते हैं कि बाजार के पास ही है। चौथा है JRG बैंक, झारखंड का अपना बैंक, ये चौथे नंबर पे है। पांचवा है कैनरा बैंक, जो नया नया खुला है। छठा है एक्सिस बैंक, ये भी कुछ साल पहले ही खुला है। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, यह भी हाल फिलहाल ही खुला है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ये बहुत पहले से है, लेकिन कह सकते हैं कि ये भी बहुत अच्छी रीति से कार्य नहीं करते थे, ये भी कार्य करने लगी है। HDFC बैंक, जो कहा जाता है कि सबसे बहुत ज़्यादा पैसा रखने वाला बैंक जो कहते हैं, HDFC बैंक, जिसके पास अधिक पैसा होता है वही इस बैंक में अपना खाता रखता है और वही इस बैंक को चलाता है। तो HDFC भी को कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया है कि यहाँ के लोगों के पास पैसा आने वाला है, तो पैसा रखने के लिए हमारे पास तो जरूर से आएंगे। 10वां है ICICI बैंक, जो नया खुला है। भाई आप जाएंगे, आप टंडवा हजारीबाग रोड में, तो आपको मिल जाएगा। एक और बैंक है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, और 12वें नंबर पे है IDBI बैंक। दर्जनों बैंक है जो आपके पैसे को रखना चाहती है, और कहीं ना कहीं आप ये कंफ्यूज होंगे कि मैं आखिरकार किस बैंक की ओर जाऊं जहां मेरे पैसे सुरक्षित रहेंगे। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आप अभी जिस भी बैंक में आप जाएंगे आपका कार्य तुरंत होगा।
अभी स्टेट बैंक को आप हाल ही में उठा लीजिए, वो भी अपना ऑफिस, अपना ब्रांच को बड़ा कर चुके हैं। कारण क्यों? क्यों आवश्यकता थी इस ब्रांच को बड़ा करने की? क्योंकि उन्हें भी पता है कि मेरी सर्विस जो है लोगों को पसंद नहीं आ रही है, जिस वजह से वो अपने ब्रांच को बड़ा किया। वहाँ पे हर एक सर्विस को कह सकते हैं कि प्रोवाइड करवाया, ताकि आप उस बैंक से नाराज ना हो। और जो प्राइवेट बैंक है वो अपनी सर्विस को इतना सरल बना दिए हैं कि आपको वो बैंक बहुत ही अच्छा लगेगा। लोग चाहते क्या है? मेरा समय बचे, मुझे तकलीफ ना उठाना पड़े। लोग तो यही चाहते हैं, और जनता भी तो यही चाहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा भीड़ में लगना ना पड़े और भी चीज़ों को सामना ना करना पड़े, बस हम जाए, मेरा काम बन जाए। बैंक उसी चीज़ के लिए आपके पास आई है। आप परेशान करने के लिए नहीं है, आपके पैसे को सुरक्षित करने के लिए आई है। लेकिन आप करेंगे तो करेंगे किस में? किस पे भरोसा आप जताएंगे? आपके पास कंपनी पैसा देगी, आप पैसा कहाँ रखेंगे? ये तमाम बैंक जो है आज अपने ब्रांच को लेकर के क्यों आए हैं बड़कागांव? मेरा सवाल है आप सभी लोगों से, क्या आपके पास कोई इसका जवाब है? सभी लोग लूटना चाहते हैं। याद रखिएगा, मैं बैंकों की दोष नहीं दे रहा हूं, मैं आपको दोष देना चाहता हूं कि आप अपने पैसे को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे तो ये बैंक आपके, कह सकते हैं, पैसे को ले डूबेंगे। आप कह सकते हैं कि भरोसेमंद बैंक को चुने। इतने सारे बैंक खोलने की क्या आवश्यकता थी? आपको सोचना होगा। आप एक बार गहराई से सोचें कि आज इतने सारे बैंक किस वजह से खुल रहे हैं। आपके पैसे को ऐंठना चाहते हैं, अपने, कह सकते हैं कि प्रॉफिट के लिए वो आपके पास आए हैं। आप पैसे जमा करेंगे, उनका रेवेन्यू बढ़ेगा, बैंक के पास अधिक से अधिक पैसे होंगे। आप सोचें, इन सारी चीज़ों को आप नहीं सोच सकते हैं। जब आप गहराई से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर सच में इतना सारा बैंक खोलने की क्या आवश्यकता थी। पहले से तो थी बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक, और भी बहुत सारे पहले से बैंक चल रही थी, फिर भी नए नए बैंक आने की क्या आवश्यकता? और वो भी हाल फिलहाल 1 साल 2 साल पहले। आप सोचिए। और आप अपने पैसे को सुरक्षित करने के लिए आप ही के पास वो निर्णय है कि आप अपने पैसे को कैसे सुरक्षित रखेंगे। अगर आप जहाँ तहाँ अगर आप पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, जहाँ तहाँ पैसे को, कह सकते हैं कि बैंकों में रखेंगे, तो हो सकता है आने वाले समय में वह बैंक आपको धोखा दे। इसलिए आप एक सच्चे और अच्छे बैंक को चुनें। और आप एक बार जरूर सोचें कि आखिरकार इतने नए नए हर एक साल बैंक क्यों खुल रहे हैं। कुछ तो कुछ ना वजह होगी, कुछ ना कुछ तो कारण होगा, और कहीं ना कहीं बैंकों का तो कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा। तो बस आज के लिए नहीं, मैं आप सभी लोगों को सचेत करना चाहता हूं कि हर एक चीज़ों से सावधान हो जाए, सतर्क हो जाए। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।